दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक अंधेरे कमरे की तरह लगती है जहां हम भटकते रहते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और सोचते हैं, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी अदृश्य जंजीर से बंधे हुए हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने से रोक रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफल हो जाते हैं जबकि हम हर कदम पर संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या मैं सच में इतना ही हूं? क्या मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता? अगर इन सवालों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप अपनी जिंदगी में एक गहरा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तन का मंत्र है। कैरोल एस. ड्वेक की माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ये किताब सिर्फ आपको ये नहीं बताएगी कि आपकी सोच कैसे काम करती है, बल्कि यह आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये आपको उस जंजीर को तोड़ने का तरीका सिखाएगी जो आपको रोक रही है। ये आपको उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। आज हम सिर्फ किताब के पन्नों को नहीं पलटेंगे, बल्कि हम अपनी जिंदगी की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारे रिश्तों, हमारे करियर और हमारे सपनों को प्रभावित करती है। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी कमियों को अपनी ताकत बना सकते हैं और कैसे हम अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी असली क्षमता से परिचित कराएगी। ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। ये एक मार्गदर्शक है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगी की बात करेंगे। हम अपनी सफलता की बात करेंगे, हम अपनी आज़ादी की बात करेंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदलते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट, सोच की दो दुनिया। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जैसे हर चुनौती को आसानी से पार कर लेते हैं, जबकि हम छोटी छोटी मुश्किलों से भी हार मान जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कैरोल ड्वेक हमें बताती है, ये सब हमारी सोच का खेल है। हमारी सोच, हमारे दिमाग में चलने वाली वो आवाज जो हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वो कहती है, हमारे पास दो तरह की सोच होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। ये वो सोच है जो हमें बताती है, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुम बदल नहीं सकते, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा टैलेंट सब कुछ जन्म से तय है। ये सोच हमें डरपोक बनाती है। हम चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। ये हमें बताती है कि अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो हम स्मार्ट नहीं हैं। हमें लगता है, अगर मैं टैलेंटेड होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, ये सोच हमें एक पिंजरे में बंद कर देती है। हम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाते। हम कभी भी वो नहीं बन पाते जो हम बन सकते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए एक बच्चा है, राहुल। वो गणित में हमेशा फेल होता है। वो सोचता है, मैं गणित में कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। वो कोशिश करना छोड़ देता है। वो मान लेता है कि वो कभी भी गणित में अच्छा नहीं हो सकता। यह है फिक्स्ड माइंडसेट का दर्द। अब हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट, विकासी सोच। ये वो सोच है जो हमें बताती है, तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा टैलेंट मेहनत और लगन से बढ़ता है। ये सोच हमें साहसी बनाती है। हम चुनौतियों का सामना करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि मेहनत करना कमजोरी नहीं, ताकत है। हम जानते हैं कि मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सोच हमें आजाद करती है। ये हमें उड़ने के लिए पंख देती है। ये हमें वो बनने की हिम्मत देती है जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए एक और बच्चा है, रिया। वो भी गणित में फेल होती है, लेकिन वो सोचती है, मैं इस बार फेल हुई, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और अगली बार बेहतर करूंगी। वो हार नहीं मानती। वो जानती है कि वो सीख सकती है, वो बदल सकती है। ये है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, ये सिर्फ सोच का फर्क है, लेकिन ये फर्क हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट, सोच के अंदर झांकना। दोस्तों, हमारी सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, ये हमारी पहचान बन जाती है। ये हमारे हर काम को, हमारे हर रिश्ते को, हमारे हर सपने को प्रभावित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग,
ये लोग हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ये अपनी कमियों को छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। ये लोग आलोचना से डरते हैं। ये फीडबैक को अपनी कमजोरी का सबूत मानते हैं। ये लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं। ये सोचते हैं अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये कभी भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों, ये लोग एक ऐसी दीवार बनाते हैं जो उन्हें उनकी असली क्षमता से दूर रखती है। ये लोग कभी भी वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। रियल स्टोरी। सोचिए, एक लड़का है विक्रम। वो एक कंपनी में काम करता है। वो हमेशा अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। वो हमेशा दूसरों पर दोष डालता है। वो आलोचना से डरता है। वो कभी भी अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं करता। वो कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाता। अब हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ये लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये लोग फीडबैक को सुधार का जरिया मानते हैं। ये जानते हैं कि हर आलोचना उन्हें बेहतर बनाती है। ये लोग दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। ये सोचते हैं अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, ये लोग अपनी दीवारों को तोड़ देते हैं। ये लोग अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। ये लोग वो बन जाते हैं जो वो हमेशा से बनना चाहते थे। रियल स्टोरी। सोचिए, एक लड़की है अंजलि। वो एक राइटर बनना चाहती है। वो अपनी कहानियां लोगों को दिखाती है। वो फीडबैक लेती है। वो अपनी गलतियों से सीखती है। वो मेहनत करती है। वो कभी भी हार नहीं मानती। वो एक सफल राइटर बन जाती है। दोस्तों, हमारी सोच हमारी पहचान बन जाती है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट, टैलेंट बनाम मेहनत। दोस्तों, दुनिया टैलेंट की पूजा करती है। हमें लगता है कि कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कैरोल ड्वेक हमें बताती हैं असली सफलता टैलेंट से नहीं, मेहनत और लगन से मिलती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। ये लोग सोचते हैं अगर मुझे बार बार कोशिश करनी पड़ रही है तो मैं अच्छा नहीं हूं। ये लोग हार मान लेते हैं। ये लोग सोचते हैं अगर मैं टैलेंटेड होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये लोग कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाते। दोस्तों, ये लोग अपनी सीमाओं को खुद तय करते हैं। ये लोग कभी भी वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ये लोग जानते हैं कि हर कोशिश उन्हें बेहतर बनाती है। ये लोग कभी भी हार नहीं मानते। ये लोग जानते हैं कि मेहनत से वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये लोग अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। दोस्तों, ये लोग अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। ये लोग वो बन जाते हैं जो वो हमेशा से बनना चाहते थे। रियल लाइफ उदाहरण। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं देखी। मैंने 10,000 तरीके देखे हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने मेहनत की और वो सफल हुए। रियल लाइफ उदाहरण। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सालों तक मेहनत की और वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। दोस्तों, टैलेंट जरूरी है, लेकिन मेहनत और लगन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 4, पेरेंटिंग, टीचिंग एंड कोचिंग। बच्चों को कैसे ग्रोथ माइंडसेट सिखाएं। दोस्तों, ये चैप्टर पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जाने अनजाने में बच्चों की सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। हम उन्हें या तो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं या फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ धकेल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस। ये लोग बच्चों की तारीफ में कहते हैं, तुम कितने स्मार्ट हो, या तुम तो जन्म से ही टैलेंटेड हो। शायद हमें लगता है कि हम बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें एक बहुत बड़ा बोझ दे रहे होते हैं। बच्चों को लगता है अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, या अगर मैं फेल हो गया तो सब सोचेंगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। ये लोग बच्चों को गलतियां करने से रोकते हैं। ये उन्हें चैलेंज लेने से डरते हैं। ये उन्हें सिखाते हैं कि परफेक्शन ही सब कुछ है। रियल लाइफ उदाहरण। एक टीचर है जो हर बार बच्चों को टॉप करने वाले बच्चों की ही तारीफ करती है। बाकी बच्चों को लगता है हम तो कभी टॉप नहीं कर सकते, हम तो बेकार हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस। ये लोग बच्चों की तारीफ में कहते हैं, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारी कोशिश काबिले तारीफ है, या तुमने हार नहीं मानी, ये बहुत अच्छी बात है। ये लोग बच्चों को सिखाते हैं कि मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। ये उन्हें सिखाते हैं कि फेलियर सीखने का एक मौका है। ये लोग बच्चों को चैलेंज लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
ये उन्हें सिखाते हैं कि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है। रियल लाइफ उदाहरण। एक कोच है जो अपनी टीम को हमेशा ये सिखाता है कि हारना कोई बुरी बात नहीं है अगर तुम उससे सीखते हो। वो हर खिलाड़ी को उसकी मेहनत और कोशिश के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हमारे शब्द बच्चों के दिलों पर गहरा असर डालते हैं। हमें उन्हें ग्रोथ माइंडसेट सिखाना होगा ताकि वो साहसी बने, मेहनती बने और कभी भी हार न माने। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप और बिजनेस में माइंडसेट। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में भी माइंडसेट बहुत मायने रखता है। एक लीडर का माइंडसेट उसकी पूरी टीम को और उसकी पूरी कंपनी को प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स, ये लोग सिर्फ अपनी पोजीशन बचाने में लगे रहते हैं। ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। ये दूसरों पर दोष डालते हैं। ये लोग अपनी टीम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें सीखने का मौका नहीं देते। ये उनकी सलाह नहीं सुनते। ये लोग बदलाव से डरते हैं। ये नई चीजों को आजमाने से घबराते हैं। ये सोचते हैं कि उनकी कंपनी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। रियल लाइफ उदाहरण। एक सीईओ है जो हमेशा अपनी टीम को डांटता है। वो कभी भी उनकी बात नहीं सुनता। वो हमेशा अपने तरीके से काम करता है। उसकी कंपनी धीरे धीरे पिछड़ रही है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स। ये लोग अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। ये अपनी टीम से सीखते हैं। ये उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ये लोग अपनी टीम को सीखने के मौके देते हैं। ये उन्हें नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उनकी सलाह सुनते हैं। ये लोग बदलाव को गले लगाते हैं। ये नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। ये जानते हैं कि उनकी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखना और बदलना होगा। रियल लाइफ उदाहरण। एक एंटरप्रेन्योर है जो अपनी टीम को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करता है। वो हर सदस्य को अपनी राय देने का मौका देता है। वो नई तकनीकों और विचारों को अपनाता है। उसकी कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है, जो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स माइंडसेट इन लव एंड नॉट। रिश्तों में माइंडसेट। दोस्तों, रिश्तों में भी माइंडसेट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी सोच हमारे प्यार को, हमारी दोस्ती को, हमारे परिवार को बहुत प्रभावित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में, ये लोग सोचते हैं कि प्यार में सब कुछ अपने आप होना चाहिए। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद प्यार सच्चा नहीं है। ये लोग बहस में हमेशा जीतना चाहते हैं। ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। ये माफी नहीं मांगते। ये लोग अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि वो जैसा है वैसा ठीक नहीं है। रियल लाइफ उदाहरण। एक कपल है जो हर छोटी बात पर लड़ता है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। दोनों को लगता है कि दूसरा गलत है। उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में। ये लोग जानते हैं कि प्यार में मेहनत करनी पड़ती है। ये जानते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये लोग बहस में जीतने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। ये अपनी गलती मानते हैं। ये माफी मांगते हैं। ये लोग अपने पार्टनर को स्वीकार करते हैं और उसके साथ मिलकर बढ़ने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण। एक कपल है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे की बात सुनते हैं। वो एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं। वो एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करते हैं। उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। दोस्तों, एक अच्छा रिश्ता वो होता है जहां दोनों लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले हों, जहां दोनों सीखने के लिए तैयार हों, जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करें। चैप्टर 7, चेंजिंग माइंडसेट। सोच को कैसे बदला जाए। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले हमें अपनी सोच को पहचानना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम कब फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं। हमें उन आवाजों को सुनना होगा जो हमारे दिमाग में चलती हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। 2. रिप्लेसमेंट, बदलाव। फिर हमें उन आवाजों को बदलना होगा। हमें उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना होगा, जैसे मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं ये सीख सकता हूं, या मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता की जगह मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं। 3. प्रैक्टिस, अभ्यास। अंत में हमें इन नए विचारों का अभ्यास करना होगा। हमें हर दिन छोटे छोटे चैलेंज लेने होंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगेगी। हम ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, सोच को बदलना एक सफर है। इसमें समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन ये सबसे जरूरी सफर है।
क्योंकि ये हमें वो बनने में मदद करता है जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, कैरोल ड्वेक की ये किताब सिर्फ हमें सोचने का एक नया तरीका नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देती है। ये हमें दिखाती है कि हम अपनी सीमाओं को कैसे तोड़ सकते हैं और अपनी असली क्षमता को कैसे पहचान सकते हैं। इस किताब से हम कई महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच, चाहे वो फिक्स्ड हो या ग्रोथ, हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित कर देता है, हमें डरपोक बना देता है और हमें चुनौतियों से दूर रखता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें आजाद करता है, हमें साहसी बनाता है और हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। टैलेंट से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया टैलेंट की पूजा करती है, लेकिन असली सफलता मेहनत और लगन से मिलती है। टैलेंट जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो टैलेंट बेकार है। हर सफल व्यक्ति के पीछे सालों की मेहनत और लगन होती है। हम अपनी मेहनत से किसी भी टैलेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। असफलता सीखने का एक मौका है। ये किताब हमें सिखाती है कि असफलता कोई बुरी बात नहीं है, ये सीखने का एक मौका है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी कमजोरी का सबूत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक चुनौती मानते हैं और उससे सीखते हैं। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच स्थिर नहीं है, हम इसे बदल सकते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। हमें अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा और उसे सकारात्मक सोच से बदलना होगा। हमें हर दिन छोटे छोटे चैलेंज लेने होंगे और अपनी गलतियों से सीखना होगा। धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगेगी और हम ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बन जाएंगे। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे रिश्ते भी हमारी सोच से प्रभावित होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में ईगो की लड़ाई लड़ते हैं और अपनी गलतियां नहीं मानते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में सीखने और बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करते हैं। एक अच्छा रिश्ता वो होता है जहां दोनों लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले हों। लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है। वो अपनी गलतियां मानता है और अपनी टीम से सीखता है। वो अपनी टीम को सीखने के मौके देता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। वो बदलाव को गले लगाता है और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहता है। बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाना जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम बच्चों की सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। हमें उन्हें उनकी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उनके टैलेंट के लिए। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि असफलता सीखने का एक मौका है और उन्हें चैलेंज लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें उन्हें ग्रोथ माइंडसेट सिखाना चाहिए ताकि वो साहसी बने, मेहनती बने और कभी भी हार न माने। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। हम अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं और कभी भी सीखना और बढ़ना न छोड़ें। हमने जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, ग्रोथ माइंडसेट हमें उड़ान देता है। हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, हर दिन नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो अभी सब्सक्राइब करो एमजे मोटिवेशन हब को, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, जिंदगी बदलती है। और कमेंट में लिखो, आई चूज ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि याद रखो, सोच वही जो खुद को बदल दे, मेहनत वही जो किस्मत बदल दे।